बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 5 को सॉल्व करेंगे वैन हॉर्न की बुक से, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर उसमें 3 है जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जेम्स ई वैन हॉर्न का। इससे पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 5, यू बारो $10,000 at a 14% कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 4 years। अब देखें, जब बारो का लफ्ज है इसका मतलब आपने कर्जा लिया है, 2 डे वैल्यू है यानी कि प्रेजेंट, एट अ 14% कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 4 years। आपका जो एन है वो कितना है, 4 है। द लोन इज रीपेएबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है कि जो 4 किस्तें बना देंगे आपको 4 साल की, हर साल आपको एक किस्त अदा करनी होगी, उसी के बारे में एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। कैश फ्लो भी क्या है, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, व्हाट इज द एनुअल पेमेंट दैट विल कंप्लीटली अमोर्टाइज द लोन ओवर 4 years। यू मे विश टू राउंड द नियरेस्ट डॉलर। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि हमने आज जो कर्जा लिया है यानी कि 2 डे उसकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू 2 डे वो कितनी है, $10,000, और इंटरेस्ट रेट उसके है, ये ए रिक्वायरमेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर है 14%, यानी कि जो कर्जा लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना पे करेंगे, 14%। एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 4 years। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुअल पेमेंट, जिसको हम आर से शो भी करते हैं या पीएमटी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने इक्वल एंड ऑफ द ईयर एनुअल डॉलर जो इंस्टॉलमेंट है उसको हमने फाइंड करना है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो हम प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से भी कर सकते हैं, और टेबल से करना चाहें टेबल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फार्मूला किसका लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा क्या है कि आप टेबल वाला लगा सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। ठीक है, अब सबसे पहले इधर देखिए प्रेजेंट वैल्यू कितने, 10,000, तो अमाउंट पुट कर देंगे 10,000। इक्वल एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हमने फाइंड करनी है, तो 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 14% है तो 0.14, नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, इसको होल पे डिवाइड करेंगे 0.14। ठीक हो गया, 10,000। अब इसकी हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस 0.14, तो ये 1.14 हो जाएगा, इसकी पावर 4 करेंगे, फिर 1 डिवाइडेड बाई दिस आंसर, 1 माइनस दिस आंसर, फिर टोटल का जो जवाब आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 0.14 के ऊपर। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2.914। ठीक है, तो 10,000 ये इधर आज के डिवाइड हो जाएगा 2.914 इज इक्वल टू आर। तो जब डिवाइड करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 2.19, तो हमारी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी वो बनेगी $3432। ये हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, अब ये हर साल हमने किस्त देनी है इसकी, और इसमें हमारा इंटरेस्ट भी शामिल होगा और हमारी प्रिंसिपल भी शामिल होगी। टोटल यानी कि हमने हर साल $3432 की पेमेंट करनी है। और इसी को अगर आप टेबल से करना है तो टेबल वाला फार्मूला भी मैंने यहां पे लिखा हुआ था। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 10,000। सिंपल होता है ये, उस फार्मूले में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और हमने फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 14%, नंबर ऑफ ईयर्स 4, 10,000 इज इक्वल टू आर
अब हमने क्या करना है, इस 14% को 4 ईयर के टेबल में देखना है हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। ठीक है, जो चीज बाहर होगी ना टेबल भी हम उसी का देखें। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगा है तो टेबल भी हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का देखना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला हमारे पास ये सिंपल है, ठीक है, आप कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है। और ये हमारे पास 14% में हमने देखना है, ये हमारे पास 14% और 4 ईयर्स। ठीक है, ये है 14% और इधर से ये नंबर ऑफ ईयर्स को देखना है और इधर से हमने इंटरेस्ट रेट को देखना है। तो ये है नंबर ऑफ 4, तो ये है 4 ईयर्स। अब देखें इसकी जो वैल्यू लाई कर रही है वो क्या है, 2.914। ये वाली वैल्यू हमने वहां पे लिखने, फैक्टर को इसी तरह से देखते हैं, इधर से इंटरेस्ट रेट को देखेंगे, इधर से हम नंबर ऑफ ईयर्स को देखेंगे। तो फार्मूले से भी कैलकुलेट करें तो वही वैल्यू आ गई 2.914। देखें ये इसके बराबर है। ठीक है, फार्मूले से भी की है तो वही वैल्यू आएगी। तो ये 10,000 आर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड करेंगे 2.914, तो एनुअल जो आपकी पेमेंट होगी वो हो जाएगी $3432। ठीक है, ये एक जैसी आएगी। ये थी हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट बी पार्ट ऑफ द ईच इक्वल पेमेंट। अब जो हर ये पेमेंट की है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हमारा इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ द लोन प्रिंसिपल। हिंट क्या है, इन अर्ली ईयर द पेमेंट इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ द इंटरेस्ट वेयर एट द एंड इट इज मेनली प्रिंसिपल। तो इसको भी मैं एंड पे एक्सप्लेन करता हूं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 3432 की पेमेंट की है, इसमें हमारी कुछ हर जो किस्त होगी इसमें हमारी दो अमाउंट्स होंगी, एक हमारा इंटरेस्ट होगा और दूसरा कुछ हम प्रिंसिपल का हिस्सा भी अदा कर रहे होंगे। तो बता रहे हैं कि हर इंस्टॉलमेंट में बताएं कि कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है। तो उसके लिए हम टेबल बनाते होते हैं, बी रिक्वायरमेंट, जिसको हम कहते हैं अमॉर्टाइजेशन टेबल। तो वो कैसे बनता है उसको भी सीखते हैं। बी रिक्वायरमेंट अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल। ठीक है, लोन को पे ऑफ करने का, जैसे आप बैंक से कोई लोन लेते हैं या गाड़ी लीज पे लेते हैं तो वो आपको एक अमॉर्टाइजेशन टेबल देते हैं जो एनुअल इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट प्रिंसिपल हर चीज बता रहा होता है। तो हमने भी वही फाइंड करना है। तो अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल, अब डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट फॉर्मेट अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं अडॉप्ट जो कर रहा हूं ये बुक के मुताबिक है जो वैन हॉर्न करता है और आसान भी है। तो सबसे पहले ईयर, सबसे पहले 0 टाइम पीरियड 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, या एनुअल इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं या इंस्टॉलमेंट, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगर एनुअल होगी तो यहां पे भी एनुअल आएगी, और अगर तो इंस्टॉलमेंट देखें पहले साल से शुरू होगी। चलें पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाना है, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद प्रिंसिपल, और लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो होगा बैलेंस का। 0 टाइम पीरियड का मतलब यह है कि आपने जो कर्ज लिया था 0 टाइम पे ऊपर, वो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 10,000 रुपए का। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, हर एक इंस्टॉलमेंट 3432, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 3432, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 3432 और चौथी इंस्टॉलमेंट भी 3432। ये इंस्टॉलमेंट है। अब इस इंस्टॉलमेंट से हमने ये वाला हिस्सा अलग करना है, एक इंटरेस्ट का और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल का। ठीक है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अब सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना है, 14% क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमेशा जब भी इंटरेस्ट फाइंड करें, एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है, कैलकुलेट होती है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल ज़रब रेट। मैं पहला करके दे देता हूं, बाकी उसी के मुताबिक होंगे। अब 10,000 मल्टीप्लाई बाई, पहले साल में 10,000 मल्टीप्लाई बाई 14% इंटरेस्ट रेट है, तो ये कितना बनेगा, 1400।
तो यहां पे हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1400। तो टोटल जो इंस्टॉलमेंट जब आप 3432 की पे करेंगे उसमें से जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1400, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी 2032। ठीक है, तो ये जो 10,000 का लोन है उसमें से आपने जो असल रकम अदा किया वो कितनी है 2032, बाकी 1400 क्या है 1400 आपका इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो रिमेनिंग बैलेंस आपका कितना होगा, यहां पे इसको माइनस करेंगे, 10,000 में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल वाली अमाउंट 7,968। ठीक हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टॉलमेंट होती है ना वो उसमें हमारे पास दो अमाउंट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और जब आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है 3432 और प्रिंसिपल आपने फाइंड करनी हो पी जिससे मैं डोनेट करता हूं और इंटरेस्ट की अमाउंट कितना है 1400, तो ये प्लस माइनस करेंगे तो P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 2340। इस वजह से यहाँ पे अब जब दूसरे साल में जाएंगे फिर हम जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, इसको क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस या बैलेंस, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगी बैलेंस होगी उसके ऊपर हमने जो अमाउंट होगी हमारी उसी के ऊपर हमने रेट लेना है। अब ये पहली अमाउंट यहां पे इस वजह से इंटरेस्ट लिया था क्योंकि पहले साल के एंड में जो प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होगा, दूसरे साल में हर साल के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसी के ऊपर, अब दूसरे साल में होगा जो इंटरेस्ट फाइंड करेंगे वो क्या है 7968 मल्टीप्लाई बाई 14%, यानी कि दूसरे साल का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसका 14% लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा $1116। फिर इसको 3432 में से 1116 को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल रकम हमारी कितनी लोन की होगी, वो होगी 12316। ये हमने प्रिंसिपल से अमाउंट से माइनस करना है, तो यहां पे बैलेंस होगा हमारे पास 5652। ठीक है, अब ये 3432 है ना, ये सारा प्रिंसिपल में से माइनस नहीं करना, प्रिंसिपल में से हमेशा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसमें से जो आपने किस्त में प्रिंसिपल की रकम शामिल है जस्ट उसी को माइनस करना है। फिर तीसरे साल के एंड पे फिर 5652 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 14%, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 791, और 3432 को 791 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 2641। ये 2641 हमारी प्रिंसिपल में से रिडक्शन होगी, तो 5652 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा 3100। अब जब लास्ट ईयर में जाए ना, जितने भी लास्ट ईयर हो, तो इस सारी अमाउंट को हमने यहाँ पे जीरो आउटस्टैंडिंग बैलेंस करना होता है। तो जो भी प्रिंसिपल बच्ची होगी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच्चा होगा, उसको क्या करना है आपने इधर लिख लेना है, और 3432 और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हमने क्या कर लेना है इंटरेस्ट में चार्ज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि राउंडिंग की वजह से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब देखिए प्रिंसिपल हमने जो लोन लिया था वो कितना लिया था, इन सबको जमा करेंगे तो नहीं ये 10,000 आएगा, क्योंकि लोन जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो कितनी थी 10,000। जो इंटरेस्ट होगा वो बनेगा 3728, और ये चार किस्तें थी 3432 की, तो 3432 को जरब करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 13,728। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 10,000 का कर्जा लिया था, उसके ऊपर $3728 इंटरेस्ट दिया है, और टोटल आपकी जो किस्तें बनी थी वो 13,728, यानी कि 10,000 इसमें आपका प्रिंसिपल रकम जो लोन लिया था और $3728 आपका क्या था इसके ऊपर इंटरेस्ट था। अब इसमें हिंट में उन्होंने एक बात बताई थी कि द पेमेंट इज कंपोज लार्जली ऑफ इंटरेस्ट इन द अर्ली ईयर। अर्ली ईयर में देखें जो पेमेंट होगी टोटल, उसमें अब यहां पे देखें आपकी जो ये अमाउंट है ना प्रिंसिपल, ये बढ़ती जा रही है। पहले कितना थी 2032, 2316, 2641, 3011, और इंटरेस्ट पहले क्या था, इंटरेस्ट की रकम कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना ये कम हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होगा हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट का लोन रिडक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा।
तो यहाँ पे एट द एंड 4 ईयर आपका बैलेंस 0 हो जाएगा। ये था जी हमारे पास सेल्फ करेक्शन 5। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।